दोस्तों सीटेट का प्री एडमिट कार्ड आउट हो गया है। तो आप लोग जाइए वेबसाइट से चेक करिए। अगर नहीं दिख रहा है तो भी परेशान मत होइए, आप रात में देख लीजिएगा, क्योंकि जब सब लोग देखने लगते हैं, डाउनलोड करने लगते हैं ना, तो साइट जो है स्लो हो जाती है। तो प्री एडमिट कार्ड आउट हो गया है। आप लोग अपना एग्ज़ाम सिटी देख लीजिए और उसी के हिसाब से आप सेंटर पे जाइएगा। एग्ज़ाम 2 दिन होगा और दो दो पालियों में होगा। मतलब मेरा कहने का है कि 7 को और 8 को है एग्ज़ाम, और फर्स्ट पाली सेकेंड पाली 2 पाली में एग्ज़ाम है। तो सेकेंड पेपर वालों का फर्स्ट मीटिंग है और फर्स्ट मीटिंग वालों का सेकेंड मीटिंग है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था और इस बार भी इसी तरीके से हो रहा है। पहले क्या था कि फर्स्ट पेपर वालों को मॉर्निंग में रहता था और सेकेंड पेपर वालों को दूसरी मीटिंग रहता था। तो अब ऐसा है नहीं, अब तो सिस्टम चेंज हो गया है। तो सेकेंड पेपर जिनका है वो मॉर्निंग में ही देंगे और फर्स्ट पेपर वाले दूसरी मीटिंग देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम सिटी अभी आपको मिला है, उसके बाद अभी जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में आपका सेंटर है अभी वो नहीं दिखा गया, फिर से आएगा एडमिट कार्ड। तो उसके लिए आप घबराना नहीं है, 2 दिन पहले आएगा। अगर आपका 7 का एग्ज़ाम है तो 5 को ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। 7 का है तो 5 का ज़रूर आ जाएगा, हो सकता है 4 को ही आ जाए, 2 दिन पहले आएगा। 8 का जो है तो 6 तारीख को आएगा। इसी तरीके से आपका एडमिट कार्ड है फिर से अभी आएगा। अभी प्री आया है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो लोग पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो लोग परेशान इसलिए हो रहे होंगे कि प्री एडमिट कार्ड आ गया है। तो सिटी तो पता है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर हमारा कहाँ पे दिया गया ये नहीं पता है, किस स्कूल में दिया गया है, किस कॉलेज में है, ये तो पता नहीं है। तो उसके लिए आपको अभी एक बार और से नोटिफिकेशन उसका भी आएगा, मतलब एडमिट कार्ड उसका भी आएगा। तो फिर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि एक बार आता था, ठीक है, लेकिन अब एक प्री आएगा फिर मेन आएगा, 2 एडमिट कार्ड आपको आएगा। तो परेशान भी नहीं होना है, ठीक है। और रही बात कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम संस्कृत कहाँ से पढ़ें, सेकेंड पेपर संस्कृत, मेरा संस्कृत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम पढ़ाई किस तरीके से करें। तो देखिए आपको उसमें क्या रहेगा कि गद्यांश से रहेंगे, गद्यांश से आपको क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। गद्यांश से आपको क्वेश्चन करना रहता है, तो उसी से आपको पढ़ के और फिर उसका आंसर देना रहेगा। गद्यांश पद्यांश 2 आते हैं, ठीक है। तो 2 इसमें आएगा, 2 आपका अगर संस्कृत है तो संस्कृत में भी आएगा, हिंदी आएगा, जो भी आपका लैंग्वेज रहेगा। अगर फर्स्ट आपका हिंदी है, सेकंड आपका संस्कृत है, तो आपका दोनों में ही 2-2 आएंगे, ठीक है। 2-2 जरूर आते हैं, एक गद्यांश से आएगा और एक पद्यांश से आएगा, ठीक है। तो दोनों में आएगा, तो हिंदी में भी आएगा, संस्कृत में आएगा। तो उसमें से आपको उसी से पढ़ के आपको आंसर देना रहता है, ठीक। उसके बाद आपका पेडागोजी से आएगा, 15 नंबर तो पेडागोजी का रहेगा, बाकी आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा कि आपको उसी से देखकर आंसर देना रहेगा। तो देखिए आपको घबराना नहीं है कि 2 अगर दिया गया है आप इसको अच्छे से कर जाओगे, सिर्फ आपको समझना है, ठीक। और आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं हुई है, सेकंड पेपर का आप दे रहे हो एग्ज़ाम, तो एसएसटी अभी भी नहीं हुआ है, तो देखिए अभी भी आप तैयारी करते रहिए, लास्ट टाइम तक आपको करना है। सिर्फ आपको लास्ट टाइम तक छोड़ना नहीं है। जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करिए। आपका अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, प्रीवियस में नंबर कम आ रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें भी नंबर कम आ रहा है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। परेशान आपको नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है और एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा, ठीक। परेशान नहीं होना है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। आप लोग अगर परेशान हो जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम ख़राब चला जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, धैर्य बना के रखना है, क्योंकि जो पढ़ता है उसी के अंदर डर रहता है। तो बहुत सारे लोग इस बार एग्ज़ाम देंगे, जिसकी वजह से जब आप फार्म अप्लाई कर रहे थे सीटेट का तो उसमें दिया गया था कि 8 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लेकिन 2 दिन एग्ज़ाम होगा, एक 7 को है एक 8 को है, 7 फरवरी को भी है और 8 फरवरी को भी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका 7 को है किसका 8 का है, ठीक है। और सबका सिटी दे दिया गया है कि जिस सिटी में है आपके पास में कितनी दूर है आप लोग ये बताइएगा। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर, आपका स्कूल जो है वो बाद में आपको एक एडमिट कार्ड अभी और आएगा, 2 दिन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी आपका 7 और 8 में है, तो अभी आज 25 है, ठीक है। अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन आप और अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए।
जहाँ पे आपकी गलती हो रही है उसको बार बार देखिए, बार बार समझिए कि मेरी गलती क्यों हो रही है, ठीक है। उसको दोबारा से करिए। और बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हैं चैनल पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इस कोचिंग लिए हैं, जिस ऐप से आप पढ़ रहे हैं उसी में आप कर लिए तो हो गया है। वैसे भी और सारे हैं एप्लीकेशन से, आप डाउनलोड करिए उनका, उसके बाद आप उनका भी दे दीजिए। फ्री का है 2-4 जो भी अगर फ्री में दे रहे हैं तो उनका भी कर लीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। और उसमें टाइमर भी लगा रहता है, तो टाइमर लगा रहता है, टाइमर जो लगा है उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, ठीक है। तो आपका इसीलिए घबराहट हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं। आप जब उस टाइम अगर दे रहे हैं ना तो सिर्फ आप फ्री होके करिए कि जो होगा देखा जाएगा, चाहे कम आए या ज़्यादा आए, मेरा जो टाइम है हम उसी में अपना करेंगे। आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, पास मार्किंग रहेगा आपका। तो ओबीसी वालों को 82 है और जनरल वालों का 90 है। पास मार्किंग करना ही है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो देखिए, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि धैर्य आपको बनाना है। जल्दबाजी में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी टाइमर चल रहा है। तो आप देखिए, सोचिए कि हम एग्ज़ाम में बैठ के ही दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो भी करिए आप क्लियर करके अच्छे से, ठीक। तो वहाँ भी ऐसे सेम रहेगा, जो आप एमसीक्यू दे रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं ना, सेम वही आपका रहेगा वहाँ पे, उसी तरीके से पूछा जाता है। बस आप यही था। बाकी देखिए, आप बताइएगा, क्योंकि पूरे भर भर के आ रहे हैं मैसेज कि मेरा 80 आ रहा है, मेरा 90 आ रहा है, मेरा पहले तो 100 था, अब मेरा कम हो रहा है। तो देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। मेरे साथ भी हुआ था ऐसे ही, ठीक है। मैं भी डर रही थी कि मेरा इतना कम हो जा रहा है, अभी तो बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन अब क्यों डाउन हो रहा है। लेकिन मैंने क्या किया कि लास्ट टाइम तक मैं करते गई, वही प्रोसेस करती रही जो मैं कर रही थी। जहाँ पर मेरा गलत हो रहा था ना, उसको मैं बार बार फिर देख रही थी कि मेरा गलत क्यों हो रहा है। जब गलत हो रही है, उस त्रुटि को आपको सुधारना है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जहाँ से आपको गलत हो रहा है उसको ही समझना है, ठीक है। उसको आपको समझना है। बाकी तो मैराथन क्लासें पड़ी हैं, उसको भी अटेंड कर लीजिएगा। बाकी आपको लास्ट टाइम तक आपको पीआईक्यू और एमसीक्यू इसको तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। टेस्ट देना है, जितना हो सके 2-3, जितना हो सके 4 आपको देना ही देना है। इसको आप दीजिए, इससे आपको कॉन्सेप्ट बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते चले जाएंगे। घबराना नहीं है आपको, ठीक है। और रही बात आप सेकंड पेपर की अगर तैयारी कर रहे हो तो एसएसटी का वेटेज बड़ा होता है, उसके लिए भी आप अगर नहीं पढ़े हो अभी अच्छे से तो भी अच्छे से कर जाओ। मैराथन क्लास पढ़ी है, वहाँ से देखिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करना है तो कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ठीक है। उसको कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ लेना है, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके अपना आंसर देना है, ठीक है। जो प्रश्नोत्तरी होती हैं उसमें इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और संस्कृत की क्लास आप नहीं कहीं से पढ़ पा रहे हो तो मैं बता रही हूँ एक चैनल, देखिए किसी चैनल का मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ सर हैं, संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। आप वहाँ देख लीजिए। अगर नहीं संस्कृत आप कहीं से नहीं पढ़ी हैं तो देखिए, एक्टिव और पैसिव वहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है। उसको आप अच्छे से देखिए और समझिए, पेडागोजी उनका समझिए, आप अच्छा कर जाओगे, ठीक। आप बस ये चीज़ टैगवर्ड पकड़िए कि क्या पॉजिटिव पूछा जा रहा है, क्या निगेटिव उसमें पूछा जा रहा है, बस उसी को आपको ध्यान में रखना है। फिर आप अच्छा करने स्टार्ट कर दोगे। इस तरीके से आप करिए। आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। पहले मैं बताती हूँ एक्टिव पैसिव, सिद्धार्थ सर की क्लास देखिए, आप पेडागोजी की भी देखिए और कॉन्सेप्ट की भी देखिए, ठीक है। उसके बाद आप फिर से अगर टेस्ट देंगे तो आपका पक्का है कि सही निकलेगा। सिर्फ आपको समझना है कि क्या इसमें निगेटिव पूछा गया है, क्या पॉजिटिव पूछा गया है। अगर आप 0 हैं, संस्कृत में 0 हैं, कुछ भी आपको नहीं आता है, फिर भी आप अच्छा कर जाओगे। लेकिन 2-3 वीडियोज उनकी देखिए, समझिए, फिर उसके बाद आप समझ जाओगे कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं और आपको समझ में भी आएगा। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तब आपको समझ में आने लगेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप जाके वहाँ पे वीडियो देख लीजिए। संस्कृत के लिए मैं बोल रही हूँ, सेकंड पेपर वाले हों या फर्स्ट पेपर वाले हों, सबके लिए संस्कृत वही रहेगा, ठीक है। संस्कृत आएगा ही, अगर जिसका जो लैंग्वेज रहेगा फर्स्ट सेकंड। जो बहुत लोग तो इंग्लिश लिए होंगे, हिंदी लिए होंगे, लेकिन संस्कृत वाले भी बहुत लोग हैं। तो बस यही था इस वीडियो में कहना। बाकी जो भी होगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।